हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एड्स के बारे में। एड्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का लेक्चर आउटलाइन। इस लेक्चर को हम कवर करेंगे इन सब हेडिंग्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एड्स। उसके बाद हम बात करेंगे एड्स का कॉजल एजेंट कौन सा है। थर्डली हम बात करेंगे इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इस डिजीज का, पैथोजेनेसिटी क्या है, और डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एट लास्ट प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ठीक है, तो ये सब हमारे आज के हेडिंग्स हैं जिनमें हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन इन हेडिंग्स को। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं एड्स के बारे में। व्हाट इज एड्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। एड्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर व्हाट? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इस डिजीज के बारे में, एड्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म में ही कहीं ना कहीं हिडन है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज हिडन इन द नेम ऑफ एड्स इटसेल्फ, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम एक्वायर्ड की बात कर रहे हैं तो एक्वायर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? इट इज अ डिजीज विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ टाइम में ही इस डिजीज को एक्चुअली एक्वायर करता है। ठीक है, अब हम इसको दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए कॉन्जेनाइटल डिजीज। अब आप सोचेंगे कॉन्जेनाइटल क्या है? तो कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है एनी काइंड ऑफ बर्थ डिफेक्ट और बर्थ डिसऑर्डर। ठीक है, अगर कोई डिजीज बर्थ के टाइम पे ही डेवलप होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन और सम टाइप्स ऑफ सेल, तो उसे हम कहते हैं बर्थ डिफेक्ट और बर्थ डिजीज या फिर कॉन्जेनाइटल डिजीज। बट एड्स जो है वो ऐसे डिजीज नहीं है जो खुद ब खुद अराइज हो जाएगी एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होने की वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ। बट ये जो डिजीज है ये क्या होती है? ये एक्वायर की जाती है। ठीक है, इट कैन बी एक्वायर्ड बाय द नियोनेट, राइट, फ्रॉम द मदर, और इट कैन बी एक्वायर्ड बाय एन एनी इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अब हम आगे बात करते हैं। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से डिराइव कर पा रहे हैं वो क्या है? इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी से हमें क्या पता चल रहा है? इसके नाम से ये क्लियर है, मींस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? कमी हो जाना। किस चीज की? इम्यून सिस्टम की। मींस इस डिजीज में ऐसा क्या होता है कि कुछ टाइप के इम्यून सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, हमारी बॉडी में का जो इम्यून सिस्टम है वो किस पे बेस्ड होता है? बहुत सारे इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग पे बेस्ड। बट ये इम्यून सेल्स जो हैं ये वर्क करना प्रॉपरली बंद कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एड्स। अगर किसी कोई पेशेंट है एड्स का या किसी में एड्स डिजीज हो गया है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो इम्पेयर हो जाता है, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करता है और उसमें क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी इस डिजीज में, राइट। थर्ड हम देखते हैं सिंड्रोम। हम इसे सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस डिजीज के क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज देयर, राइट, एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर डिजीज। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म हियर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने यहीं से डिराइव कर ली कि एड्स क्या है। इट इज एक्वायर्ड, राइट, इट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट लीड्स टू इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, और इट इज ए काइंड ऑफ सिंड्रोम बिकॉज इट इज हैविंग ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विद इट। तो ये सारी हमारी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई एड्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि एड्स जो है वो फर्स्टली कब रिपोर्ट हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 1981 में फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था एड्स का। कहाँ पे किया गया था? यूएस में किया गया था। यूएस में कैलिफोर्निया में फर्स्ट केस हमारा इसका रिपोर्ट हुआ था, राइट। अब आपको ध्यान रखना है ये हमारा, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, देन वी आर टॉकिंग द फर्स्ट केस। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था 1986 में। और कहाँ पे हुआ था ये? चेन्नई में हुआ था, राइट। So this is about the first case report in India as well as in all over the world, that was US, right? तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कॉजल एजेंट ऑफ एड्स। अब एड्स के बारे में हमें जनरल तो पता चल गया कि ये क्या है, एक्वायर्ड है, इम्यूनोडेफिशिएंसी है और सिंड्रोम है। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए इसे करता कौन है। कॉजल एजेंट, ये कौन सा कॉजल एजेंट है जिससे एड्स डिजीज हो जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है इसका जो कॉजल एजेंट है वो है वायरस। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। ठीक है, अब वायरस है तो वायरस तो बहुत टाइप के होते हैं। वायरस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एड्स कॉजिंग वायरस? देन यू शुड नो एड्स कॉजिंग जो वायरस होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अगर हम इन सबको मिला दें तो क्या बन जाएगा? HIV।
यानी HIV जो है ये कॉजल एजेंट होता है किसका, एड्स को कॉज करने का। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन HIV के बारे में देखते हैं। HIV अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे हम इस वायरस के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो अगर हम HIV की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है HIV मेंबर है किसका, ग्रुप ऑफ वायरसेस का। वायरसेस की बहुत सारी फैमिलीज हैं, ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ वायरस जिसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं, रेट्रोवायरसेस की फैमिली को एक्चुअली बिलोंग करता है या इसका मेंबर है क्या, HIV, राइट। तो इन जनरल वी कैन से HIV इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। ओके, इट इज नॉट ए कोरोना वायरस, इट इज अ रेट्रोवायरस। इन द सेम वे जैसे हमने कोविड का देखा, कोविड-19, तो कोविड-19 जो है वो कोरोना वायरस में आता है, बट यू नो कोरोना वायरस में तो बहुत सारे वायरसेस आते हैं। कोविड-19 वाज जस्ट वन टाइप। ऐसे ही रेट्रो वायरसेस में बहुत सारे वायरसेस आते हैं, बट HIV इज वन टाइप बिलोंगिंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वायरस। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। HIV की अगर हम बात करते हैं तो HIV क्या है, इसमें एक एनवेलप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम एनवेलप की स्पेशल बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब हम वायरसेस की बात करते हैं तो वायरसेस बेसिकली अगर हम बात करें तो वायरसेस जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, मीन्स वो किससे मिलके बने हैं, उनके नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने हुए होते हैं एंड प्रोटीन से मिलके बना हुए होते हैं। तो जनरली वायरस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें बीच में तो क्या प्रेजेंट होता है, इस टाइप से न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो आउटसाइड पे प्रेजेंट होता है ये होता है प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। पर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रोटीन कोट के चारों ओर भी एक एनवेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं, एनवेलप्ड वायरस। तो HIV की अगर हम बात करते हैं तो HIV एक प्रकार का एनवेलप्ड वायरस है। ठीक है, इट इज नॉट ए नॉन एनवेलप्ड वायरस, इट इज एन एनवेलप्ड वायरस। और एनवेलप किस चीज का बना हुआ होता है, इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ग्लाइको का क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन्स प्रोटीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट चेन्स एंड प्रोटीन से मिलके जो ग्लाइकोप्रोटीन बनते हैं उसका ये एनवेलप बना होता है जो HIV में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एनवेलप में कौन सा जीनोम होता है। एनवेलप एनक्लोजेस एक्चुअली द जीनोम, मींस जेनेटिक मटेरियल। आपको पता होगा कि वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल या तो सिर्फ DNA होता है या फिर RNA होता है। ठीक है, तो HIV की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है HIV में जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। अब RNA भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और एक होता है डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता है HIV वायरस में, जो RNA प्रेजेंट होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन हो गई कॉजल एजेंट के बारे में, एड्स के। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, HIV इन्फेक्शन जो है ये ट्रांसमिट कैसे होता है। हमने कॉजल एजेंट के बारे में तो पढ़ लिया कि HIV है, बट उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे वो डिजीज को लीड करता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। तो सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, नॉट स्प्रेड बाय जस्ट टच, मेयर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट। समटाइम्स व्हाट हैपन, किसी फैमिली में या किसी के रिलेशन में अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन डायग्नोज होता है, किसी में HIV डायग्नोसिस होता है कि HIV पॉजिटिव है कोई, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाता है सोसाइटी की तरफ से, इवन फैमिली की तरफ से, कि ऐसे पर्सन्स को आइसोलेट कर दिया जाए। बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि ये जो डिजीज है एड्स की, HIV इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड होता ही नहीं है जस्ट बाय नॉर्मल टच एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये कैसे स्प्रेड होता है, इसके स्प्रेड होने के लिए बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज जरूरी है। तो ये सब जो यहाँ पे पिक्चर डिस्प्ले कर रही है हमें, फूड, ड्रिंक एंड यूटेंसिल्स, इंसेक्ट बाइट्स, टच, क्लोथ्स, टॉवेल्स, टॉयलेट शावर, राइट, ये सब जो है ये HIV को एक्चुअली लीड नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो HIV को लीड करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं HIV इन्फेक्शन को। तो अब हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे जनरली ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है एंड दैट इज इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी ए सोर्स ऑफ व्हाट, ट्रांसमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन। वो HIV को पक्का से ट्रांसमिट कर देगा और दैट विल लीड्स टू व्हाट, डिजीज जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्स इन द पार्टनर इन्वॉल्व, राइट। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये जो है HIV ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनमें क्या होता है, जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स कह दो या फिर इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स,
ठीक है, जो इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शंस लेते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी चांसेस रहते हैं अगर इन्फेक्टेड नीडल्स या फिर रीयूज ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस है इन दोज पर्संस दैट कैन लीड टू व्हाट ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। यहाँ पे चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो चाइल्ड है ये ऐसा नहीं है कि उसने एट द टाइम ऑफ बर्थ अपने आप वो डिजीज को डेवलप कर लिया, कुछ टाइप की अबनॉर्मेलिटीज से कर लिया, ठीक है, इट वॉज नॉट लाइक दैट। अगर वो एक नियोनेट में भी होती है तो वो वहां पे भी हम कहेंगे कि वो एक्वायर्ड डिजीज है, ठीक है, फ्रॉम द मदर, अगर मदर क्या है इन्फेक्टेड है, तो थ्रू द प्लेसेंटा इट कैन बी एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर। और सेकंड आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी this particular infection, HIV infection, can be transmitted from the mother to the newly born child, right? So अभी हम लेके चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी एक मेजर फैक्टर है जो कि HIV इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स जिससे हमने ये जाना कि कौन कौन से रूट्स हैं जिससे HIV इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है और जो एड्स को लीड करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एड्स, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा होता है, सपोज कोई डिजीज है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, उसके अंदर क्या हुआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, उसने इन्फेक्शन कर दिया, ठीक है। अब इन्फेक्शन है बट हमें नहीं पता है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, नो सिम्टम्स, बिगनिंग में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इन्फेक्शन से लेके ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम के बीच का जो टाइम होता है, ऑनसेट ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स, ठीक है, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर हम यहाँ पे एड्स के इंक्यूबेशन की पीरियड की बात करें तो ऑफ कोर्स हमेशा वहां पे एक टाइम लैग रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द एड्स एड्स सिम्टम्स। ये एड्स के केस में भी है और मैनी अदर डिजीजेस के केस में भी है। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में हम आए और इंस्टेंटली हमने सिम्टम शो कर दिया। मैनी डिजीजेस, और आई कैन से ऑलमोस्ट ऑल kind of diseases takes time to show us some kind of symptoms. That time can be less or more depending on the kind of the disease, right? तो अगर हम एड्स की बात करते हैं तो एड्स के केस में आपको ध्यान रखना है, एड्स के केस में जो हमारा टाइम पीरियड होता है, इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, वो यूजुअली कितना होता है, 5 to 10 years, यानी 5 से 10 साल का टाइम पीरियड होता है इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आने पे, मतलब कि एक्वायर करने के एचआईवी इन्फेक्शन को और उसके डिजीज के सिम्टम अपीयर होने में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि क्या हो गया, ईयर्स में हो गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पैथोजेनेसिटी एंड रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक इमेज की हेल्प से हम सबसे पहले रेप्लिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये रेट्रोवायरस, क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि एचआईवी एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस, ठीक है। और इसमें अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये हमें दिखाया गया है प्रोटीन कोड, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या है, आरएनए, यानी वायरल आरएनए कोर। अब जैसे ही ये वायरस क्या करेगा, एक नॉर्मल सेल को, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर जाएगा इनसाइड व्हाट, सेल, राइट। यहाँ पे एनिमल सेल लिखा हुआ है, ठीक है, और एचआईवी में हम बोल रहे हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, देन ऑफ कोर्स एचआईवी इज फॉर ह्यूमन फॉर कॉजिंग एड्स, राइट। बट यहाँ पे हम जनरल रेट्रोवायरस का साइकिल देख रहे हैं, तो एचआईवी का जो रेप्लिकेशन साइकिल है वो भी रेट्रोवायरस की टाइप ही है। तो यहाँ पे रेट्रोवायरस का हम डायग्राम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एनिमल सेल कह सकते हैं या हम होस्ट सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा होस्ट सेल के, तो ये इंटरनलाइज हो जाएगा, क्या, वायरस, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये यहाँ पे रिलीज हो गया इनसाइड द सेल नाउ। अब हम देख रहे हैं वायरल आरएनए जो है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, ये यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल रिलीज हुआ और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि रेट्रोवायरस की एक स्पेशलिटी है, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब ये, इसे वैसे बोला जाता है cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, बट यहाँ पे हम जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सिर्फ डीएनए लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वायरल डीएनए है जो कि हमारा आरएनए से बन के आया है, ये होस्ट का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसमें जाके। अब जैसे ही वो उसमें इनकॉर्पोरेट होगा तो वहां से क्या होगा, हमें सबको पता है सेंट्रल डोग्मा के बारे में,
अगर नहीं भी पता तो डीएनए क्या बनाता है हमारा, आरएनए बनाता है, और आरएनए फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो आरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होगा वो आरएनए यहाँ पे न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये आरएनए जो हमारा रिलीज हुआ ये बाद में कैप्सिड में पैक हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा, राइट, आउटसाइड द सेल, और इट कैन फॉर दीज प्रोजेनी वायरसेस कैन फर्दर इन्फेक्ट अदर सेल्स। तो ये हमारा जो है ये नॉर्मली जो रेट्रोवायरस का रेप्लिकेशन साइकिल है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने। अब हम बात कर रहे हैं पैथोजेनेसिटी के बारे में। तो जैसे ही इस टाइप का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है या प्रोजेनी वायरसेस रिलीज होने लगते हैं किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर, तो क्या हो जाता है, दैट इंडिविजुअल एक्चुअली सफर्स फ्रॉम व्हाट, फीवर, डायरिया, वेट लॉस। ठीक है, ये सिम्टम्स उसमें अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग रिलीज ऑफ प्रोजेनी वायरस। अब आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है, द पेशेंट बिकम्स इम्यूनोडेफिशिएंट। अब यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं बात की, जब हम होस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एचआईवी की अगर हम बात करते हैं तो एचआईवी कहाँ पे रेप्लिकेट करता है, एचआईवी रेप्लिकेट करने लगता है मैक्रोफाजेस में। ठीक है, एचआईवी कहाँ पे रेप्लिकेट करता है, एचआईवी रेप्लिकेट करने लगता है टी हेल्पर सेल्स में। ठीक है, टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो इम्यून, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करते हैं हमारी बॉडी में। तो एचआईवी का जो एचआईवी है, ये वायरस है एड्स कॉज करने वाला, ये मैक्रोफाजेस एंड टी लिम्फोसाइट्स में एक्चुअली रेप्लिकेट करता है, जिससे क्या होता है, ये सेल्स जो हैं इनकी फंक्शनिंग पूरी तरह से इम्पेयर हो जाती है और धीरे धीरे इनका नंबर जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। रिड्यूस नंबर होने की वजह से इन इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स का इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है बॉडी में, यानी इम्यूनोडेफिशिएंट हो जाता है क्या, पेशेंट। और वो बहुत ही, जैसे ही वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या इन्फेक्शियस एजेंट के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि बैक्टीरिया के, वायरसेस के, फंजाई के, या फिर किसी भी प्रकार के पैरासाइट्स के जैसे टॉक्सोप्लाज्मा के, बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम के, ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी उस कॉजल एजेंट इनकी बॉडी में प्रोपेगेट करने लगते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करने लगते हैं। और क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो इम्यूनोडेफिशिएंट है, इनकी बॉडी इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू शो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट these particular diseases। इन डिजीजेस के अगेंस्ट वो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं शो कर पाती है क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंट हो चुके हैं ये पेशेंट्स। तो आई होप ये पैथोजेनेसिटी एंड रेप्लिकेशन का पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर हम डिटेक्शन की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक टेक्निक होती है एलाइजा। ठीक है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे भी मेंशन की है। ठीक है, ये वाइडली यूज की जाती है किसके लिए, एड्स की डायग्नोसिस के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। एलाइजा भी बहुत प्रकार का होता है, अगर इन जनरल में बात करूं तो ये क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक्चुअली एसोसिएटेड होते हैं पैथोजन के साथ, यानी कि यहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड होंगे, एचआईवी के साथ। एचआईवी के प्रोटीन्स, एचआईवी के एनवेलप के कंपोनेंट, वो सब एंटीजन का काम करेंगे। और जो एंटीबॉडी है ये क्या होता है, जो इससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो कंपोनेंट्स, जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये किस लिए प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट एचआईवी, राइट। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस बाय बॉडी। ठीक है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट फॉरेन मॉलिक्यूल्स। जैसे एचआईवी जो है, अगर वो किसी पेशेंट, एचआईवी इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसकी बॉडी में एचआईवी इज नॉट ए नॉर्मल इनहेबिटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट, तो वहां पे क्या होगा, उसकी बॉडी कुछ इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी जिसके तहत वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड रिएक्शन बेस्ड ये टेस्ट होता है एलाइजा, और ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट एलाइजा और एक होता है इनडायरेक्ट एलाइजा। तो जनरली जो यूज किया जाता है एड्स के डायग्नोसिस के लिए वो इनडायरेक्ट एलाइजा यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम और डिटेल में नहीं जाते। आगे हम बात करते हैं इस डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है ये जो एचआईवी है, जो एड्स कॉज कर रहा है, वो कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। ठीक है, तो यानी किस टाइप की हम इसके लिए ड्रग्स यूज करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल। जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं दे वर्क फॉर एक्चुअली एड्स पेशेंट्स। ठीक है, बट ध्यान रखना है जो ट्रीटमेंट हो पाता है, ऑफर कर पाती हैं ये ड्रग्स, वो सिर्फ पार्शियली इफेक्टिव होता है, यानी फुल्ली इफेक्टिव नहीं होता है, बिकॉज दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। तो इस केस में क्या है कि लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, लाइफ को लॉन्ग किया जा सकता है, इट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड, बट ऑफ कोर्स डेथ इज सर्टन इन दिस केस। वाई,
बिकॉज कहीं ना कहीं पेशेंट बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इम्पेयर हो जाता है, वर्क नहीं करता है। दिस इज द रीज़न कि इस टाइम को बहुत ज़्यादा भी इस डिजीज को बहुत ही अच्छे से जो है वो पूरी तरह से सो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। ठीक है, एड्स की प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विच वी कॉल एज NACO, राइट, दिस इज इन्वॉल्व, एक्टिवली इन्वॉल्व। सेकेंडली अगर हम बात करें तो बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, राइट, तो व्हाट एक्चुअली दीज ऑर्गेनाइजेशंस डू, क्या करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस एड्स की प्रिवेंशन को अचीव करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, दे एक्चुअली वर्क ऑन एजुकेटिंग द पीपल। ठीक है, दे वर्क ऑन एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड पे बात करते हैं तो वर्ल्ड में WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है एड्स के प्रिवेंशन के लिए। तो देखते हैं ये क्या प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV। ब्लड बैंक में जो भी ब्लड कलेक्शन मेंटेन फैसिलिटी मेंटेन की जाती है, दैट ब्लड शुड बी सेफ फ्रॉम द HIV, right? Its testing is strictly promoted by WHO. Next हमें ध्यान रखना है use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics। ठीक है, तो public hospitals हैं या private hospitals हैं, clinics हैं, उनमें disposable needles and syringes को ही use किया जाए। ठीक है, because syringes and needles are again another important source for transmission of HIV infection। Third, safe sex guidelines, right? कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, राइट, इंट्रावेनस ड्रग जो इनटेक करते हैं बहुत सारे लोग इंटेंशनली भी करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारी कैंपेन्स प्रोग्राम्स किए जाते हैं WHO के द्वारा। फिर प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, राइट, इफ देयर इज एनी पॉपुलेशन एंड दैट इज ससेप्टेबल टू HIV इन्फेक्शन, देन ऑफ कोर्स रेगुलर चेकअप्स should be done over there. So this type of promotion is usually done by WHO. सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।